Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss the chapter that is computer management, and in which we have to discuss operating system. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में और उनकी फीचर्स के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में जहाँ पे हम वर्क कर सकें, मतलब और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने की फीचर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, की मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। अगर वो ना हो तो हम कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। तो उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा आपको पता है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मेमोरी, सीपीयू को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब सारे फीचर्स, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस और मेमोरी स्टोरेज, सारे पार्ट्स को वो कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में है। It is a full control comes in hand of the operating system. It coordinates among all the parts. तो सारे पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है कि इसको क्या ज़रूरत है और उसे वो चीज़ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1970s के अराउंड पॉपुलर हुआ। बाद में इसको अपग्रेड करके लिनक्स की फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो सीपीयू है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट प्ले करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी विल कैलकुलेट बाय एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो सीपीयू का पार्ट है, कि ये बताता है कि कब हमें कैलकुलेशंस करना है, तो एएलयू की मदद देता है। व्हाट विल बी स्टोर्ड बाय मेमोरी, क्या स्टोर करना है मेमोरी में, उसके बारे में बताता है। व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, क्या प्रिंटिंग में जाना है। इस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सेट्रा, मतलब और बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। व्हेनेवर वर्क वी वेंट टू गेट डन, जब हम पूरा काम कर लेते हैं, कंप्यूटर कमांड फॉर दीज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें करवाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डिसाइड्स वेदर द कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, जब हम कमांड देते हैं तो वो ही डिसाइड करता है कि ये कमांड चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो वो कुछ मैसेज देता है। इफ़ द कमांड इज एग्जीक्यूटेबल, अगर कमांड एग्जीक्यूटेबल है मतलब चलने वाली है अपने आप, तो इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन, तो वो स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूशन, का मतलब है उस कमांड को चला देता है। एंड इफ नॉट, और अगर वो परमिशन नहीं होती है, इट सेंड्स एप्रोप्रिएट मैसेज, तो उससे रिलेटेड कुछ मैसेज देता है ताकि यूज़र समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है। कमांड इज रिजेक्टेड का मतलब है कमांड को उसने नहीं चलाने दिया, और रीज़न क्या है, क्यों नहीं चलाने दिया, उसके बारे में एक मैसेज देता है कि किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं। जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनिशियली लोडेड बाय द मैन्युफैक्चरर कंपनी। जब आप कोई सिस्टम लेने जाते हैं तो अक्सर आपको सिस्टम जो मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ही मिलता है, मतलब उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, कंपनी डालती है अपना सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटली मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इन यूज़। आजकल जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनमें कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनमें से विंडोज़ सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, यूनिक्स है जैसा आपने पिछली पेज पे देखा, मैक ओएस, लिनक्स। तो यहाँ मैक ओएस की बात हो रही है, मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकेंटोश, और लिनक्स जो कि यूनिक्स का अपग्रेड वर्जन है। आर मेन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये चारों। MS-DOS was also a famous operating system। MS-DOS जो था वो विंडोज़ से पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिस पर हम केवल टेक्स्ट मोड में काम कर सकते थे, मतलब वहाँ पर ग्राफिक फीचर्स नहीं थे, वहाँ पर विजुअल पिक्चर्स नहीं थे, केवल टेक्स्ट पिक्चर्स थे, मतलब हम राइटिंग का काम कर सकते थे, और पिक्चर्स जो आती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते थे।
snippet of this used now in Windows 7. इसका कुछ पार्ट जो है DOS का फीचर्स का वो हम Windows 7 में या दूसरी विंडोज में भी हम यूज़ करते हैं. Most of the modern computers run under various version of Windows operating systems. ज़्यादातर जो हमारे सिस्टम्स हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर वर्क करने वाले हैं. अब जो वर्क होता है कंप्यूटर में जब हम एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम काम कराता है तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, जिसमें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी आते हैं. ये क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं एक लैंग्वेज की फॉर्म से दूसरी लैंग्वेज, खासकर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में. यू नो दैट एवरी कंप्यूटर वर्क इन ओन मशीन लैंग्वेज. आपको पता है कि कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है. ओनली एंड कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स रिटन इन द लैंग्वेज ओनली. बट मशीन लैंग्वेज इज मेड ऑफ zeros and ones, which almost impossible for us to write any program in this. क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो केवल 0 और 1 की फॉर्म में जो भी कमांड दिए जाते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करती है और हमारी समझ में वो इतनी जल्दी नहीं आते. इसलिए हमें therefore we write our programs in a special programming language. इसलिए हम अपने प्रोग्राम्स को किस में लिखते हैं, मेड ऑफ सिंपल वर्ड बिफोर गिविंग इट टू द कंप्यूटर. हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज में जिसे हम अपने तरह की लैंग्वेज समझते हैं वर्ड की फॉर्म में. इट गेट्स इन ट्रांसलेट डन इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज और इससे वो बदल देता है हमारी लैंग्वेज, हमारी कंफर्ट लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में बदलने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करता है उसमें आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर. इनकी मदद से, और इनको दोनों को ही हम ट्रांसलेटर कहते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना मतलब ट्रांसलेट करना. सम स्पेशल प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर कॉल्ड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. फॉर एग्जांपल सी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कि हम प्रोग्राम को लिखते हैं अपनी फॉर्म में, अपने समझने वाली फॉर्म में. द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम सॉरी of this languages into computer machine level language is done with the help of compiler or interpreter by C compiler. At present, hundreds of programming languages are used. For them, separate compiler or interpreter is used. आजकल हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज जिसमें सी आती है, बेसिक आती है, लोगो आती है, पास्कल आती है, C++, जावा, PHP, गो एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है जिनमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं और वो प्रोग्राम्स बदलते हैं मशीन लेवल में विद द हेल्प ऑफ उनके कंपाइलर, उनके फीचर्स के साथ में और इंटरप्रेटर की मदद से. देयर इज अ स्पेशल डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के बीच में? कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम्स इनटू अ मशीन लेवल इन वन. कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, अगर आपका प्रोग्राम 25 लाइन्स का है तो वो 25 लाइन्स को चेक करता है और पूरे प्रोग्राम्स को 25 लाइन्स को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है और कंप्यूटर फिर रन करता है. और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है 25 लाइन्स में तो वो प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता है. इसका मतलब प्रोग्राम तब तक रन नहीं करता जब तक कि उसमें प्रॉब्लम्स है. जब प्रॉब्लम्स करेक्ट हो जाती हैं तो उसे रन कर सकता है. इंटरप्रेटर क्या करता है, ओनली स्टेटमेंट, मतलब एक एक लाइन को वो देखता है, चेक करता है. अगर 25 लाइन्स हैं आपके प्रोग्राम में और इंटरप्रेटर की मदद से आप उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो हर लाइन को चेक करेगा. पहली लाइन को चेक किया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर आई तो वो पहली लाइन पर ही रुक जाएगा और कहेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. इस तरीके से हम लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करके पूरे प्रोग्राम को रन कराते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन. आफ्टर दिस सेम एग्जीक्यूशन इट ट्रांसलेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है, उसे देखता है सही है तो आगे बढ़ जाता है. इस तरीके से सारी लाइन बाय लाइन वो कंपाइलेशन करता है. मेनली लोगो एंड PHP हैव इंटरप्रेटर. लोगो और PHP जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड हैं. अदर लैंग्वेज, ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो हैं वो या तो दोनों का सपोर्ट रखती हैं या फिर कंपाइलर बेस्ड होती हैं. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू.